गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है आपकी क्लास ऑनलाइन शिक्षा में। तो आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है लिंग मीन्स जेंडर। जैसा कि हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हर लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में भी आपने पढ़ा होगा जेंडर, वहाँ पे मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर हुआ करता था, जिसमें हम लोग समझते थे एग्जाम्पल से बॉय गर्ल, फेमिनिन के लिए गर्ल, मैस्कुलिन जेंडर के लिए हम लोग बॉय, इस तरह से देखते थे। वही कॉन्सेप्ट यहाँ संस्कृत में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बेसिकली लिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया यहाँ पर, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग को हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, स्त्रीलिंग को हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं और नपुंसकलिंग को हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। समझने के लिए मैं इसको डिफाइन करके आपको बता रही हूँ। पुल्लिंग क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो। मीन्स आप वर्ड से देख सकते हैं पुल्लिंग, जैसे कि लड़का। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो मैं आपको लिख के समझा दूंगी। स्त्रीलिंग मीन्स फेमिनिन जेंडर, जैसा कि फेमिनिन जेंडर वर्ड से होता है, उसका डेफिनेशन होता है जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं, फेमिनिन जेंडर। और न्यूटर जेंडर होता है नपुंसकलिंग के लिए, जो कि निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे पुस्तक, वन, जल, इनके लिए हम संस्कृत में पढ़ते हैं न्यूटर जेंडर मीन्स नपुंसकलिंग। तो चलिए फटाफट हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो बच्चों हम एग्जाम्पल समझते हैं। बालकः, बालकः ये क्या हो गया? पुल्लिंग का एग्जाम्पल। बालकः मीन्स बालक, लड़का। गजः, गजः मीन्स हाथी। छात्र, छात्र मीन्स स्टूडेंट। और अश्व, अश्व मीन्स घोड़ा। बालकः मीन्स बॉय, गजः मीन्स एलिफेंट, छात्र मीन्स स्टूडेंट एंड अश्व मीन्स घोड़ा मीन्स हॉर्स। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए? पुल्लिंग के। तो अब आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा कि संस्कृत में लिंग के 3 पार्ट हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और पुल्लिंग के एग्जाम्पल हो गए बालकः, गजः, छात्रः और अश्व। तो चलिए बच्चों अब हम समझते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग वर्ड क्या है? स्त्रीलिंग को बेसिकली हम समझ सकते हैं जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो। आप डेफिनेशन के लिए ये यूज कर सकते हैं, ये सेंटेंस लिख सकते हैं। तो उसके एग्जाम्पल क्या होंगे? बालिका, बालिका, बालिका मीन्स लड़की। लता, क्रीपर को बोलते हैं हम लता। लेखिका, राइटर, फीमेल राइटर। गायिका, सिंगर। तो ये क्या एग्जाम्पल हो गए? ये एग्जाम्पल हो गए स्त्रीलिंग के, फेमिनिन जेंडर के। बालिका मीन्स लड़की, लता मीन्स क्रीपर, लेखिका मीन्स लिखने का काम करती हो, या फिर फीमेल पोएट आप कह सकते हो। गायिका मीन्स फीमेल सिंगर कह सकते हो आप। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए स्त्रीलिंग के। तो अब बात करते हैं हम तीसरा, जो कि है नपुंसकलिंग। तो हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में आपने नपुंसकलिंग नहीं पढ़ा होगा, बट संस्कृत में नपुंसकलिंग भी अलग से डिफाइन किया गया है, जिसको हम कहते हैं न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, जैसे अगर मैं बात करूं जल की, तो जल का क्या है? जल, जल का कोई जेंडर नहीं है, वो न्यूटर जेंडर है। तो न्यूटर जेंडर बेसिकली जो शब्द निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज किया गया है, न्यूटर जेंडर। तो निर्जीव वस्तुएं, जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल से समझते हैं। फलम, फलम मीन्स फल। जलम, जलम मीन्स जल। फलम बोलते हैं फ्रूट्स को। तो ये फलम है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? फ्रूट। जलम, जल। गृहम, घर। और कमलम मीन्स कमल, लोटस। और गृहम हम बोलते हैं घर को। तो ये एग्जाम्पल हो गए नपुंसकलिंग के। तो चलिए फटाफट मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देती हूँ। लिंग, जिसको हम जेंडर कहते हैं, उसको संस्कृत ग्रामर में 3 पार्ट में रखा गया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग के एग्जाम्पल हमने देखे, बालकः, गजः, छात्रः, अश्व। ठीक इसी तरह हमने स्त्रीलिंग के एग्जाम्पल डिस्कस किए, वो है बालिका, गर्ल, लता, क्रीपर, लेखिका, फीमेल ऑथर, और गायिका मीन्स फीमेल सिंगर। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए फेमिनिन जेंडर के। और अब हम बात करेंगे वापस से नपुंसकलिंग, न्यूटर जेंडर की। तो फलम, फलम मीन्स फल। जलम, जलम मीन्स जल। गृहम, गृहम मीन्स घर। और कमलम मीन्स
कमल मीन्स लोटस जो फ्लावर होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे, बस आप इसको समझ लेना। और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑनलाइन शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और इसी तरह बने रहे हमारे साथ संस्कृत के कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसानी से समझने के लिए। थैंक यू सो मच।